तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वर्क एंड एनर्जी में जो पावर वाला टॉपिक है उसमें आगे के न्यूमेरिकल्स यानी जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। देखिए वही फॉर्मूले जो पिछले लेक्चर में यूज हुए थे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन एंड पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इन kilowatt hour is consumed by an electrical appliance of 1000 watts when it is switched on for 60 minutes। तो देखिए एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसकी पावर कितनी दे रखी है 1000 वॉट और कितनी देर तक ये ऑपरेट होता है, चलता है 60 मिनट्स तक। आपको बताना है कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कब मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा किलो वॉट आवर में। अब यूनिट आपको बता रहा है कि आपको इसी यूनिट में फाइंड करना है, यानी आप अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछी जा रही है यूनिट उसमें बताएंगे किलो वॉट आवर में। मान लीजिए किलो वॉट आवर ना देता तो हम लोग क्या करते, ये वॉट में ही था, इसको हम लोग सेकंड्स में चेंज कर देते थे और फिर सेकंड में चेंज करने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो जो हम लोग को मिलता वो किस में आता, जूल में। ये ध्यान रखिएगा जब आप पावर को वॉट में रखते हैं और टाइम को सेकंड्स में रखते हैं और तब एनर्जी जब कैलकुलेट करते हैं तो जो एनर्जी हम लोग को मिलती है वो किस में मिलती है, जूल में मिलती है। अगर आपने पावर वॉट में रखा है और टाइम को सेकंड्स में रखा है तो एनर्जी कैसे मिलेगी, जूल में मिलेगी। अब किलो वॉट आवर में चाहिए आपको तो क्या करेंगे, पावर को किस में चेंज कर लीजिए, किलो वॉट में। यानी 1000 वॉट है तो ये कितना किलो वॉट हो जाएगा, 1 किलो वॉट, क्योंकि 1 किलो वॉट किसके इक्वल होता है, 1000 वॉट के। तो पावर को रख लीजिए किलो वॉट में और टाइम को रख लीजिए किसमें, आवर्स में। तो टाइम 60 मिनट्स है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 आवर हो गया। तो अगर आपको किलो वॉट आवर में पूछेगा तो सीधे से बस फॉर्मूले से देखिए, यहाँ पे किलो वॉट आवर कह रहा है तो इस एनर्जी की यूनिट किलो वॉट आवर कब आई होगी, जब पावर किलो वॉट में रहा होगा और टाइम आवर में रहा होगा, तभी मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों क्या बनाए होंगे, किलो वॉट आवर बनाए होंगे। और अगर आप पावर को वॉट में रखते हो टाइम को सेकंड्स में रखते तो जो एनर्जी मिलती वो किस में मिलती, जूल में मिलती। तो आपको किलो वॉट आवर में क्या करना है, फाइंड करना है। तो पावर हम लोग ने किलो वॉट में चेंज कर ली और टाइम आवर्स में चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर क्या है 1 किलो वॉट और टाइम क्या है 1 आवर, तो एनर्जी क्या आ गई 1 किलो वॉट आवर। तो ध्यान रखिएगा अगर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर कुछ भी ना बोलता तो हम लोग सीधे क्या करते, जूल्स में कर लेते। देखिए कैसे इसको भी करके एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हटा दिया जाए। तो पावर अभी हम लोग क्या रखेंगे 1000 वॉट, पावर को वॉट में ही रखते हैं। टाइम को किस में चेंज कर लें, सेकंड्स में। तो 60 मिनट्स है तो 60 इंटू 60 सेकंड्स हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकंड्स। अब एनर्जी निकालेंगे तो पावर इंटू टाइम ही करेंगे, लेकिन अब जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, वो आएगी हमारी जूल्स में। तो अब जो आपकी मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू पाएंगे वो आपको किस में मिलेगी, जूल्स में मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा पावर वॉट में, टाइम सेकंड में तो एनर्जी जूल में आएगी, पावर किलो वॉट में और टाइम आवर में तो एनर्जी क्या आएगी, किलो वॉट आवर में आएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम 650 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक घर है जहाँ पे 650 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है एक महीने में। हाउ मच दिस इलेक्ट्रिसिटी इन जूल्स, ये जूल्स में कितनी होगी, यानी ये 650 यूनिट है। तो ध्यान रखिएगा ये भी जान लीजिए, पहला भी एक ऐसा सवाल आया है अभी तक कि ये यूनिट भी क्या होती है, ये एनर्जी की एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। ये है कमर्शियल यूनिट, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लोग जान लें कि 1 यूनिट में कितना जूल होता है और फिर एक यूनिट में अगर हमको पता चल गया कितने जूल्स होते हैं तो 650 यूनिट्स में भी पता चल जाएगा कितने जूल होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये 1 यूनिट होता क्या है और इसमें कितने जूल्स होते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास 1 किलो वॉट का कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है और आप उसको 1 आवर के लिए ऑपरेट करते हैं, तो आपने एनर्जी कितनी कंज्यूम कर ली, अभी कैलकुलेट करके यहाँ 1 किलो वॉट आवर, यानी 1 किलो वॉट का अप्लायंस अगर 1 घंटे चलता है तो 1 किलो वॉट आवर एनर्जी यूज़ करता है। इसी को बोला जाता है 1 यूनिट। यानी 1 किलो वॉट आवर अगर 1 आवर तक चल जाता है तो उसको बोला जाता है क्या, 1 यूनिट। तो चाहे 1 किलो वॉट आवर बोल दीजिए या बोल दीजिए कि 1 यूनिट एनर्जी खर्च हुई है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई है। तो अब ये 1 किलो वॉट आवर या 1 यूनिट में कितने जूल्स होते हैं हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोगों को पता चल जाएगा आसानी से कि 650 यूनिट्स में कितने होंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो 650 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएगा, 650 किलो वॉट आवर के।
तो चाहे 650 यूनिट बोल दीजिए, चाहे 650 किलो वाट आवर बोल दीजिए। तो आइए 1 किलो वाट आवर में देख लेते हैं। देखिए 1 किलो वाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, याद कर लीजिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ये होता है 1 किलो वाट आवर में, मतलब 1 किलो वाट आवर का जूल में कन्वर्जन। अब इसी को क्या बोल दिया जाता है, 1 यूनिट भी बोल दिया जाता है। तो हम लोग को पता चल गया कि 1 यूनिट किसके इक्वल है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के, तो 650 यूनिट्स इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, तो 650 यूनिट। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस 650 का मल्टीप्लिकेशन इससे कर दीजिए। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 65 का, तो इसको ऐसे कर लेते हैं 665 इंटू 36 इंटू 10⁻6। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो डेसिमल हट गया। तो 65 इंटू 36 करना है, तो आइए यहाँ कर लेते हैं 65 36, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 9, और 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 9। तो कितना हो जाएगा 0 9 5 14, 1 कैरी 9 3 12 13 1 2, यानी कितना हो जाएगा 2 3 4 0 इंटू 10⁻6 जूल्स। अब इसको चाहे तो ऐसे लिख लीजिए। देखिए अगर मतलब हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.34 हो जाएगा। और जब क्योंकि 1000 से डिवाइड किया तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 1000 से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.34 इंटू 10⁻9 जूल्स। तो देखिए इतनी एनर्जी, यानी 1 यूनिट का हम लोग ने निकाल लिया। तो 600। क्वेश्चन बहुत आसान था, बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा। पहले ये जान लिए 1 यूनिट क्या होता है, तो 1 यूनिट होता है 1 किलो वाट आवर के इक्वल। और 1 किलो वाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो अब 650 किलो वाट आवर में या 650 यूनिट में कितना होता है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 यूनिट का आपको पता है, 650 यूनिट का निकाल लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बॉय वेइंग 40 kg, देखिए एक बॉय जिसका मास कितना है 40 kg, उसके साथ बॉक्स है, उसका मास कितना है 20 kg। तो बॉय प्लस बॉक्स मिला के टोटल मास कितना हो रहा है, 40 प्लस 20 यानी 60 kg। अब ये इस बॉक्स को कैरी करके ले जा रहा है कहाँ, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर हाई। जो बिल्डिंग की हाइट है कितनी है, मतलब 15 मीटर हाइट पे ले जा रहा है। टाइम कितना लग रहा है उसको, 25 सेकेंड्स। जी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, पावर। तो फिर से समझ लीजिए, एक बॉय जिसका मास 40 kg अपने साथ 20 kg का बॉक्स लिए हुआ है, 15 मीटर हाइट पे चढ़ता है, 25 सेकेंड्स लगते हैं। पावर आपको बताना है, तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। अब क्योंकि ग्रेविटी के केस में हम लोग देख चुके हैं कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो mgh से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ मास कितना है 60 kg। अब देखिए हो सकता है बच्चे गलती कर दें, कहाँ गलती कर दें, वो मास से ये बॉय का ले लें और ये बॉक्स का छोड़ दें। तो ये ध्यान रखिएगा, बॉय के साथ ही तो बॉक्स भी है, तो उसका भी तो मास काउंट होगा। तो मास कितना हो गया 60 kg, ग्रेविटी कितना हो गया 10, हाइट कितनी है 15 मीटर। शॉर्ट कर लीजिए, 15 6 ज़ा 90, और ये 1 2 9000 जूल, यानी वर्क डन तो उसने 9000 जूल किया। तो वर्क डन रख दीजिए यहाँ पे 9000 अपॉन टाइम कितना है 25 सेकेंड्स है। सॉल्व कर लेते हैं आइए। तो 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 5 5 ज़ा, और फिर 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा 0। तो 360 वाट पावर डेवलप हुई, यानी पावर कितनी है 360 वाट। तो टोटल इतने ही क्वेश्चंस थे। बस आपको यूनिट की एनालिसिस अच्छे से आनी चाहिए, मतलब यूनिट आप अगर कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो क्वेश्चन वर्क एनर्जी की आपने देखा होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है।